आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम क्लास 10th के आप सभी के लेसन नंबर 1 मैथ के वास्तविक संख्या इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इससे रिलेटेड आपके कैसे-कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आपके एक्सरसाइज़ में भी कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, साथ ही साथ हम उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूव करते हैं पहली एक्सरसाइज़ की तरफ। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है। एक्सरसाइज़ आपकी 1.1 है। और इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित संख्या यानी आपको कुछ संख्या दी गई है, इसमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, हम इसको देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड जिसे इंग्लिश में हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। आपके प्राइम फैक्टर, सबसे पहली बात तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? हम उनको कहते हैं जिनके केवल 2 के जोड़े बने। यानी ऐसा हमको संख्या देखना है जो खुद से और 1 से कटे केवल। जैसे आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन-सी है? तो वो 2 है। इकलौता सम 2 ही है। इसके बाद जितने भी होंगे विषम होंगे जैसे 3, 5 यानी ये क्या है किसी और से नहीं कटेंगे, केवल और केवल खुद से और किससे कटेंगे? अपने पहाड़े से कटेंगे। तो आप अगला क्या देखोगे? बोलोगे 7 फिर अगला क्या बोलोगे? 11 अब बोलोगे 9 क्यों नहीं लिया? 9 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 9 3 से कट जाता है। खुद से कटना चाहिए और केवल 1 से कटना चाहिए। फिर बोलोगे 13 फिर लेंगे आपका 17 फिर लेंगे आपका 19 फिर लेंगे आपका 23 फिर आपका लेंगे 29 ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। बोलोगे इसमें 25 नहीं लिया आपने, 25 5 से भी कट जाता है। जो खुद से कटे और केवल 1 से। आपने 27 नहीं लिया, 27 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, तो इसका तो मतलब ही नहीं बनता। अच्छा यहाँ पर आपने 21 भी नहीं लिया था, 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। तो ये प्राइम फैक्टर होते हैं और जब भी आपसे कहेगा कि संख्याओं का अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपको इसका लेना है एलसीएम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसमें आपको क्या करना है 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर 140 लिख दिया। अब सीधी-सी बात है प्राइम नंबर आपको पहले इसको 2 से काट के देखना है, 2 से कटता है तो कटता है, एक तरफ 2 लिख देंगे और इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलोगे दूसरी तरफ 70। इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको और ब्रेक करो। अब बोलोगे 7 से कटेगा और ये किससे कटेगा आपका प्राइम फैक्टर में आप इसको ले सकते हो यहाँ पर 10 ले सकते हो। अब इस किससे कटेगा तो बोलोगे ये 2 से कटेगा, फिर ये किससे कटेगा आपका 5 से कटेगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। ये इसके क्या बन गए? प्राइम फैक्टर्स बन गए। आई होप आपको क्लियर होगा पहला वाला। अब बाकी के जितने सवाल हैं ये आप लोगों को फटाफट आप खुद करके देखो। आप इसको चाहो तो ऐसे भी देखो कर सकते हो, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 140 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बोलोगे 70 आ जाएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे बोलोगे 10 आ जाएगा। फिर बोलोगे आप क्या कहते हैं 2 से डिवाइड कर दिया, 5 से कर दो, 7 से कर दो, 5 से कर दिया। यही तो आ रहे हैं इसके प्राइम फैक्टर देखो पहला फैक्टर प्राइम ही आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। ठीक है भाई? क्लियर है? अब यहाँ पर कहता है कि कुछ और भी दिए हुए हैं इसको भी करो। सबसे पहली बात तो एलसीएम करने के लिए या फिर आपको प्राइम फैक्टर लेने के लिए आपको कुछ नंबरों का क्या पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं हम विभाज्य का नियम, डिवाइडिंग रूल। विभाज्य का नियम। आपको ये नियम आना चाहिए जो कि 8वीं क्लास से आपको पढ़ाता है। जैसे 2 से कौन-कौन से डिवाइड होंगे? कि कैसे पता चलेगा 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? कैसे पता चलेगा ये होगा कि नहीं? सबसे पहले जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये लास्ट में है, कहाँ पर है ये सारे नंबर लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइड होगा डायरेक्ट। 3 से डिवाइड कब होगा? जो ये नंबर दिया है इसको जोड़ के देखो। क्या ये 3 से कटता है? जैसे 8 और 3 11, 11 और 2 13 है ना? 13 और 5 18, 18, 18 आ रहा है 18 और इसको हम 3 से अगर भाग करें 18 को, तो बोलोगे 3 छीक 18 तो कट गया। तो मतलब ये सीधा हम देखें तो ये 3 से भी पूरा क्या हो सकता है? कट सकता है। यानी सम ऑफ ऑल नंबर एंड डिवाइड बाय 3 यानी 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? 4 से डिवाइड होने का सिंपल पता है भैया 2 से डिवाइड हो तो 4 से भी होगा। लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं हमें। 3 से क्या है? इसमें करेंगे सभी सभी अंकों सभी अंकों को जोड़ो। सभी अंकों को क्या करो? जोड़ो। ठीक है? और उसके बाद क्या कर दो? डिवाइड कर दो 3 से। चौथे में क्या है? लास्ट लास्ट 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग होती है। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से भागे तो वो भाग होएगा। इसलिए क्या है? लास्ट में या तो 0 हो या 0 हो या 5 हो। 6 से डिवाइड होने के लिए क्या चेक करेंगे? एक तो वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से
और 3 से। हमने 2 और 3 के बारे में यहाँ चर्चा कर ली है। जब 7 की बात करते हैं, तो 7 के कई सारे नियम हैं। 7 का नियम अभी जब आएगा क्वेश्चन के अंदर मैं बताऊँगा। इसमें 7 में जैसे कोई नंबर है, मैं आपके सामने लिखता हूँ। मैंने आपके सामने नंबर लिखा 1, 4, 7 और मैंने यहाँ लिख दिया 8 और फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने आपके सामने 4। अभी कैसे पता चलेगा 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? आपको लास्ट वाला नंबर देखना है। इसके डबल को इसको ना क्या करो, डबल करके इससे घटा दो। इसको डबल करके लास्ट वाले नंबर को क्या कर दो, इससे घटा दो, इससे पहले वाले से। और लास्ट की 3 डिजिट आप डिवाइड करके चेक कर लो। ऐसे ही करते रहो। इसको डबल करके इसको घटा के देख लो, ठीक है? तो यहाँ पर घट जाएगा पूरा, तो ये 7 से पूरा कटता हुआ दिखेगा। 8 के लिए क्या है, 2 और 4 को चेक कर लो, 9 के लिए 3 को चेक कर लो। तो ये नियम होता है जो इसके अंदर फॉलो होता है। लास्ट में मुझे 5 दिखा दो, सीधा मैं किससे करूँगा, 5 से। यहाँ पर करेंगे 5 सत्ते 35, 1 बच जाएगा, इधर जाएगा। 5 दूनी 10, फिर बचेगा 5। फिर लास्ट में 5 आ रहा है, फिर 5 से करेंगे। 5 से कम 5, फिर बोलोगे 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाने का मतलब है 5 चौक 20, फिर 2 इधर जाएगा, 5 पचे 25। लास्ट में फिर 5 आ रहा है, फिर 5 से करेंगे। तो बोलोगे 5 दूनी 10, 4 इधर जाएगा, 5 नीम 45। आपको पता है 29 एक प्राइम नंबर है, 29 किसी के टेबल नहीं आता, फिर डायरेक्ट ही 29 एकम 29 कर देंगे। इसमें क्या है, इसको भी लास्ट में चेक करते हैं। देखो, इसको पहले देखते हैं किससे डिवाइड होगा। ये क्या हो रहा है, 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में तो 9 है। तो आप बोलोगे 11 और 11 22 हो रहा है, ये तो इससे भी नहीं हो रहा। 11 और 11 22 यानी 3 से भी नहीं होगा। फिर हम कि 9 दूनी 18, अगर हम इसको 18 घटाएँ इसमें से 7, 4, 2 में से, ठीक है भई? एक बार घटा के देखते हैं 18, क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है, हम 7 से चेक करते हैं। तो ये किससे जाएगा? 12 में से 8 जाएगा 4 और 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ पर बचेगा 7। ये तो 7 से भी नहीं कटता, ये तो 7 से भी नहीं कटता, तो हमने गलत अज़्यूम कर लिया, कोई बात नहीं। अब अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 11, 11, 11 को चेक करना है। 11 को चेक करने के लिए 11 छीक 66, 7, 4, 2, 9, 11 से करेंगे तो अब बोलोगे 11 सिक्स जा और फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा इधर। तो 11 से करेंगे तो 11 7 जा फिर 5 हो जाएगा इधर। 11 से भी नहीं गया, फिर 13 से चेक करेंगे, ऐसे चेक करना होगा हमको। एक-एक नंबर करके हम चेक करेंगे। सिर्फ प्राइम नंबर से ही चेक करना है 7, 4, 2, 9 और सुमित ने बिल्कुल सही कहा था कि 17 से जाएगा। तो 17 मैं 17 से करके देखता हूँ। 17 चौक 68, तो यहाँ पर कितना बच गया? यहाँ पर बच गया 6, यहाँ पर आ गया। फिर बोलोगे 17 17 ते 51, तो कितना बच जाएगा? 12, 1, 2, 9, ठीक है? और ये किससे जाएगा? 17 सत्ते से। किससे जाएगा? 17, ठीक है भई? ये 17 से कट जाएगा। आ रहा है ना 17 से, अगर पूरा डिवाइड करके देख लो, 10, 4, 2, 9, 17 चौक 68, फिर यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 14 में से 6 8 जाएगा 6, यहाँ कुछ नहीं बचा, ऊपर से उतारा 2, 17 तिया 51, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा आपका 1, ठीक ही बचेगा यहाँ पर 17 और फिर 17 सत्ते 1, ठीक है? ये किससे गया? 17 से गया। कितना आया? 4, 3, 7, कितना गया? 17 से 4, 3, 7, अभी किससे जाएगा? 19 दूनी 38, वो 19 से डिवाइड करेंगे, 38 में से कितना बचेगा? यहाँ पर 5 इधर जाएगा, 5 लग जाएगा 57, तो 19 तिया 57, अब सीधा किससे जाएगा? ये 23 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ये मुश्किल है, ये बहुत बार पूछा गया पेपर में डाटा है और बच्चे फँस जाते हैं इसके अंदर। इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब लास्ट वाला देखो, इसको तो सीधी-सी बात है, लास्ट में 5 दिख रहा है, तो बिना कुछ बोले हम 5 से ही सीधा डिवाइड कर देंगे। अब ये किससे कटता है? 1, 0, 0, 1, कोई बताएगा मुझे? अब यहाँ पर हमने चर्चा कर ली थी इससे पहले, कुछ 8 तक चर्चा कर ली थी। यहाँ पर 9 से बताया गया है, जैसे कि 9 से कैसे डिवाइड होगा कोई संख्या, तो कहता है 9 के लिए भी वही नियम है जो 3 के लिए नियम है। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 7, 8, 9, 5, मैंने इतना बड़ा नंबर लिख दिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये अगर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बताइए। यहाँ पर मैं आपके सामने एक नंबर कम कर देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने आपके सामने 7, लेकिन मुझे देखते ही पता चलेगा ये भई ये कट जाएगा। आपको क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है इसको, 9 से ये कट जाएगा पूरा। फिर बोलोगे इसको और इसको जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20, 20 हो गया, 20 और 7 27। ये पूरा नंबर जो था ये किससे कट रहा था? 9 से कट रहा था। कैसे पता चल गया? क्योंकि मैंने सबको सबको जोड़ लिया और 9 से भाग करके देख लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे नहीं करना चाह रहे थे तो आप डायरेक्टली ऐसे भी इसको जोड़ो पूरे को, ठीक है? जैसे 9 से तो 9 कट जाता है, सिंपल। अब बोलोगे इसके बाद में क्या है? 8, 8 और 7 15, है ना? 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 हो गए। 27 9 से कटता है तो कटता है, पूरा नंबर 9 से कटेगा। तो मैं डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ आपको।
तो यहाँ पर कहता है कि 9 8 72, यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ बचेगा आपका 9। फिर 9 से 9 सत्ते 63, यहाँ बचेगा आपका 6 और यहाँ बचेगा आपका 5। फिर 9 सत्ते फिर से 63, फिर यहाँ पर बचेगा 2 और ऊपर से उतारा, अब देखो 7, 9 तिया 27। पूरा कट गया है, पूरा कट गया ना। तो डिजिबिलिटी रूल 9 में क्या कहता है कि जितने भी संख्या है उन सबका सम कर दो। सम करने का मतलब होता है जोड़ कर दो, और इसके बाद में अगर उनका जोड़ 9 से विभाज्य हो रहा है तो वो नंबर भी 9 से विभाज्य होगा। 9 के लिए ये है, 10 के लिए तो पता ही लास्ट में 0 होना चाहिए, 10 के लिए तो पता ही है। और अच्छा, अब 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कितना सबसे बड़ा डाटा लिखा है 11 के लिए। हाँ, 10 के लिए सबसे ज्यादा बड़ा डाटा दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसके लिए दो चीजें चेक करते हैं हम, ठीक है। हम क्या क्या चेक करेंगे इसके लिए, दो चीजें चेक करेंगे। इसको रफ कर दो, इस वाले को समझ में आ गया ना, इसको घर से नोट कर लेना। अब सबसे आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको 11 के लिए, जो बच्चा बच्चा सीख जाता है। जैसे कोई भी एक नंबर लिख देते हैं हम आपके सामने, जैसे इसने जो नंबर लिया हम पहले उसी को लेते हैं। इसने नंबर के लिया है, इसने लिया है 9 1 8 2 8 2। अब ये 11 से भाग होगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा। अब देखो 11 से भाग करने के लिए आपको क्या करना है, एक छोड़कर, एक छोड़ के मतलब पहले क्या लिखा है 9, फिर क्या लिखा है आपका एक छोड़ के, फिर क्या लिखा है 8, फिर क्या लिखा है एक छोड़ के 2 के बाद में फिर लिखा है फिर 8। आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है, एक छोड़ के एक जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 27। अब ये वाला जो एक था, ये जो हमने छोड़े अब उसको लेना है, ठीक है। 1 2 और 2, इसको जोड़ेंगे तो 5। अब इसको घटाओ कितना आएगा 22। अब ये नंबर अगर कट रहा है ना 11 से, तो पूरा नंबर कट रहा है, सबसे सिंपल है। मैं आपके सामने एक और नंबर लिख के देता हूँ, अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 8 7 5 6 लिख दिया मैंने। अब इसके बीच में मैं कुछ भी डाल देता हूँ ताकि कटे, ताकि आपको पता चले। जैसे 15 15 5 20 20 और 6 26 26। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया 2, फिर मैंने लिख दिया आपके सामने 4, नहीं नहीं 4 नहीं, मैंने यहाँ पर 6 लिखा है, 6 लिखा है। फिर मैंने यहाँ लिख दिया 8, ठीक है। नहीं नहीं 6 6 कटेगा ही नहीं, ये 6 ही लिखो यहाँ पर, अब कटेगा। अब देखो ये इतना बड़ा नंबर लिख दिया, ऐसे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको देखो। तो हम क्या करेंगे, पहले अल्टरनेटिव को लेंगे, पहले 8 प्लस फिर क्या है 7 प्लस फिर क्या लेंगे 5 प्लस फिर लास्ट वाला 6 लेंगे, टोटल बन गया 26। अब देखो, अब एक एक छोड़ के हम लेंगे, एक एक क्या करेंगे छोड़ के लेंगे। जैसे पहले 2 लेंगे, 2 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, देखो ये वाला लिया, ये वाला लिया, 14 हो गया। इसको घटा दो, इसको। अब बेटा ये वाला समझ नहीं आया, जो ये छोड़ छोड़ के ना ये वाले लेने हैं आपको, इसके बाद एक एक छोड़ के जो हमने छोड़ दिए थे वो लेना है। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा 12। अब 12 बचा, क्या 12 11 से कटता है, नहीं। अगर हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा फेर बदली कर दे, यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिख दें, यहाँ पर लिख दे 7 लिख देते हैं। यहाँ पर कितना यहाँ पर कितना लिख दिया हमने, है ना। तो यहाँ पर आपका कितना बनेगा, यहाँ पर भी 7 करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, नहीं है जोड़ेंगे तो इन सबको। तो यहाँ पर कितना बचेगा 11। और आप बोलोगे 11 तो 11 से कट ही जाता है ना। तो ये 11 के लिए चेक करने के लिए नियम है। ये 11 को सबसे इंपॉर्टेंट यहीं तक याद करना होता है। अब इसके बाद जितने, एक 13 चेक कर लेना। जैसे 12 में क्या होता है, 12 कैसे आएगा, 12 बोलोगे 3 गुना 4 आता है। क्या आता है 12, हाँ 2 गुना 6 भी आता है, मतलब 3 आता है। 3 का विभाज्य का नियम क्या बोला, मैंने कहा सबको जोड़ो पहले तो, अगर वो 3 से कट रहे तो कटेगा। और 4 को चेक करने के लिए क्या कहा था, लास्ट की 2 डिजिट चेक कर देना। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूँ बड़ा सा, मुझे नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट मैंने देखा, ये तो 4 से कटता है, मतलब 4 से तो कटेगा। अब 3 से चेक करने के लिए क्या होगा, इसका सम भी 3 से कटना चाहिए। 12 हो गया, कटेगा 3 से, ये भी कटेगा, है ना, 3 से कटेगा, ये भी कटेगा 3 से, ये भी कटेगा, ये भी, ये 15 था, 8 और 7 15, 3 से कटता है, 9 भी 3 से कटता है, 3 भी 3 से कटता है, ये भी कटता है। ये वाला नंबर 3 से नहीं कटता। अगर यहाँ पर 6 होता या यहाँ पर 3 होता या 9 होता, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी किससे कटता, 3 से कटता। आप ऐसे ही 1 मिनट में चेक कर दोगे, ये 12 से कटेगा, 4 से कटेगा। और देखो प्राइम नंबर लेने, ये प्राइम नंबर होता है क्या, ये प्राइम नंबर होता ही नहीं। हम इसको चेक ना भी करें ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसको, क्योंकि हम इसको एलसीएम जब लेंगे तो ना 9 को यूज करेंगे, ना ही हम 12 को यूज करेंगे, ना ही हम 14 को यूज करेंगे, हम 7 को यूज करेंगे। हमें मेन प्राइम फैक्टर के डिजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए। अब 15 को भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि 3 और 5 से कटता है, जिसके आखिरी में 5 होगा तो दिख जाएगा सीधा कि भैया, है ना, सीधा वो सीधा सीधा आपको क्या होगा, दिख जाएगा। बोलिए समझ में आई मेरी बात।
आगे देखिए, अब 16 में भी क्या होता है 4 गुणा 4 कह सकते हो, तो 4 को चेक कर लेंगे, ये प्राइम नंबर है नहीं, तो इसको चेक नहीं करेंगे। मेन पेपर के लिए हम 17 को याद कर सकते हैं और एक 19 को याद कर सकते हैं। ये दोनों हमें याद करने हैं। देखो 17 के लिए क्या है कि सब्सट्रैक्ट 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट नंबर रेस्ट। जो लास्ट डिजिट का जो नंबर है उसे कितनी बार घटाओ? 5 बार। ठीक है? अब लास्ट डिजिट में क्या है? 21। देखो यहाँ पर लिखा है 2, 2, 1। लास्ट डिजिट में क्या है? 21। क्या है? इस 21 है। इसको कितनी बार घटाना है? 5 बार घटाना है। तो हम 5 बार कैसे घटाएँगे? हम 5 बार घटाने के लिए डायरेक्टली क्या करेंगे, लास्ट में क्या लिखा है? 21, इसको ही 5 से गुणा कर दें। 5 बार कौन घटाएगा? 5 से गुणा करके घटा दो, एक ही बात है। यानी 21 जमा 21 जमा 21 जमा 21 जमा 21, कौन करेगा भाई इतना? हम एक बार में करेंगे 21 गुणा 5, तो बोलोगे 5, 5 दूनी 10। हम इस वाले नंबर में कितना घटाएँगे? 105 का। तो आप बोलोगे यहाँ पर कितना बचेगा? 6, और यहाँ पर बचेगा बोलोगे 1, और यहाँ पर बचेगा आपका 1, 116। 116 को हम चेक कर लेंगे डायरेक्टली कि वो किससे कट रहा है कि नहीं कट रहा? नहीं, हम इसको बढ़ाकर करते हैं। लास्ट वाला जो नंबर है ना उसको क्या करते हैं? बढ़ा के करते हैं। बढ़ाकर करेंगे। यहाँ पर कितना करेंगे? बढ़ा के करेंगे, तो 22 से करेंगे। 22 पंचे 110 हो जाएगा। 2, 2, 1 और 110 को हम इससे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ पर बचेगा 111। कितना बचेगा? और 111 कटता है कि नहीं इसको चेक कर लो। या 111 बचेगा, 211 बचेगा? 200 210 होगा, इनकी गुणा करेंगे ना हम, 210 बनेगा। 210 को हम डायरेक्टली घटाएँगे, तो हम डायरेक्टली हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो आप इसको चेक कर, अरे! जो लास्ट नंबर था ना, जो लास्ट नंबर था, इसके इसमें 1 प्लस करेंगे और इसको 5 से गुणा करेंगे। तो बोलोगे 5 दूनी 10 के 0 हाथ से लगेगी, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 हो गया। अब 221 में से हम 110 को घटा दें, तो कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 1। इसको अब डिवाइड करके देख लो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो देख लेना। ठीक है? अब 19 वाले में क्या करना है? 19 वाले में ऐड ऐड कहता है ऐड थ्राइस, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दुगना, दुगना जोड़ो द लास्ट डिजिट ऑफ रेस्ट। जो लास्ट डिजिट है, ये देखो ये 43 है, 43 है। अब इसका जो लास्ट डिजिट है इसमें दुगना जोड़ दो, जैसे 437 था, तो 43 तो अलग लिखो, प्लस लास्ट डिजिट जो था इसमें क्या कर दो? दुगना जोड़ दो, है ना? 43 प्लस, अब इनको प्लस कर देंगे तो 14। अब इनको प्लस करने पे कितना आ जाएगा? 57, 57 आ गया। प्लस करने पे कितना आ गया? अब 19 से इसको डिवाइड करके देख लो। जैसे एक नंबर मैं आपके सामने लिखता हूँ, मैंने लिखा 285। आपको क्या करना है? जो फर्स्ट 2 नंबर है उसको छोड़ो और लास्ट वाले को दुगना कर दो, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर देखो क्या है? कर दिया। यहाँ पर क्या आ गया? 38। 38 19 से डिवाइड होता है? बोलेगा बिल्कुल जी 2 बार में होता है। मतलब ये नंबर भी जो था वो किससे डिवाइड था? ठीक है? समझ में आ गया? ये सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल है। तो घर पे जाके अच्छे तरीके से लिखना, तब जाके आपको आएँगे।